कैसे हैं? दिस इज आयुष टांग एंड टुडे विल कंटिन्यू आवर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। नाउ गाइस, इससे पहले सारे क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे फंडे क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्या कर रहा है? फाइंड द पॉइंट एट विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का पावर 4 एंड एक्स प्लस 1 की पावर क्यूब हैज़ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो गाइस, मुझे सिर्फ पॉइंट निकालना है, मुझे कोई वैल्यू नहीं निकालनी है यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ वो फंडा काम आएगा जो अभी तक काम आया ही नहीं है आपके, वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपने काम क्यों नहीं लिया? तो बच्चों अब काम लेंगे अपन। जनरली अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी काम ले सकते हैं, बट वो मैं काम इसलिए नहीं लूँगा बिकॉज वो उसको लूँगा ना तो उसमें डबल डिफरेंशिएशन मेरे लिए बहुत भारी पड़ेगा, तो वो टिपिकल काम मुझे करना नहीं है। सो गाइस देखो प्लीज़ आ जाओ यहाँ पे। क्या करेंगे अपन? एफ डैश एक्स निकालें। दो फंक्शन है, एक्स माइनस 2 की पावर 4 बैठेगा और क्या होगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर और अंदर हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। देन x प्लस 1 का पावर क्यूब और इधर आ जाएगा 4x माइनस 2 का पावर क्यूब इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है। सो फाइनली वी आर हैविंग 4x प्लस 1 का क्यूब x माइनस 2 की पावर क्यूब। परफेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ गाइस वी कैन सी दैट कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? एक तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, फिर x प्लस 1 का क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बच्चों? x माइनस 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ये यहाँ पे 4 है ना, स्क्वायर क्यों लिखा? चलो, तो क्यूब कॉमन आया, x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है और अंदर मुझे क्या बचा? ये पावर 4 है, पावर 3 है, तो मैंने 3 वाली कॉमन ले ली। कॉमन लेना सबको आता है बच्चों, प्लस 4x प्लस 1। आई थिंक क्लियर है, यहाँ तक कॉमन लिया है अपन ने यहाँ पे। नाउ गाइस देखो, अब x माइनस 2 का होल क्यूब, x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4। परफेक्ट। मुझे मिला 7x माइनस 2। सो गाइस ये आ गए मेरे पास एफ डैश एक्स के फैक्टर। नाउ आई एम अप्लाइंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे वी आर अप्लाइंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस, अब सुनो, वी कैन अप्लाई सेकेंड। मैं पहले सिखा देता हूँ कि ना आपने ऐसा क्यों करा है, हमको कैसे पता लगा कि सर कौन सा अप्लाई करना है। गाइस यू कैन अप्लाई एनी वन, ठीक है, आपको आंसर मिलेगा। बट सुनो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है? वो डबल डिफरेंशिएट करना पड़ता है ताकि उसमें लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा के पॉइंट निकाल सकूँ, मैं वेरीफाई कर सके, चेक कर सके। अब यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करना मेरे लिए बहुत भारी पड़ेगा। तो 3 अलग अलग फंक्शन है, 2 होते ना तो मैं कर लेता, 3 है। करने की अगर हिम्मत है तुम लोगों में तो कर लो, कोई मना नहीं है, बट वो ना करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि 3 अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना तुम्हारे लिए बहुत टफ पड़ेगा। रेदर देन अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दें। तो सर हमको कैसे पता लगेगा? तो गाइस सुनो, एफ डैश एक्स करने के बाद तुम दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हो नॉर्मली वे में, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। अगर दोबारा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सिंपल सा फंडा। क्या बात समझ में आई? अगर एफ डैश एक्स का दोबारा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो एफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो। दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हो तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो। बात क्लियर? फंडा क्लियर? नाउ बच्चा जानता है कि एफ डैश एक्स को मुझे 0 रखना है, तो x माइनस 2 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ आपको सबको पता है, यू नो वेरी वेल। अरे पावर क्यूब है भैया, चलो क्यूब भी लिख लेते हैं बस, स्क्वायर देन 7x माइनस 2। सो गाइस डायरेक्ट करें क्या? नहीं करें। यहाँ पे तो x मिला 2/7। फंडा क्लियर? यहाँ पे मुझे मिला -1 और यहाँ मुझे मिला 2। सो गाइस वी आर हैविंग 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स। मुझे इन्हीं पॉइंट्स बताना है कि किस पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है, किस पे लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस पे है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो एज वी आर अप्लाइंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सो डेफिनेटली वी हैव टू मेक नंबर लाइन। चलो -1 पहले लिखना पड़ेगा, फिर 2/7 देन 2।
यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इन बिटवीन मुझे वैल्यू रखनी पड़ेगी, किस में रखनी पड़ेगी, f' में, ठीक है। चलो चालू करते हैं। 2 के बाद रखते हैं अपन 3, अपन ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, 5 ले लें, जो इस गैप में आएगा 5, ये 5 रखें अपन। जरा देखना बच्चों, मैं यहाँ दिखाऊँ अलग से दिखाऊँ क्या आपको, या इसमें चलेगा? जरा देखो बच्चों, 5 रखो, 5 - 2 मतलब पॉजिटिव, ये स्क्वायर है तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा बच्चों, ठीक है। 5 7 5 जा 35, 35 - 2 33 है ना, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो पूरा f' मुझे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला बच्चों, यहाँ पे अपन को पॉजिटिव मिल रहा है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। 2/7 और 2 के बीच में आता है 1, इसके बीच में आ रहा है 1, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 रखो, 1 रखना ईजी है ना, 1 रखा मैंने यहाँ पे तो नेगेटिव मिला, 7 नहीं पॉजिटिव, 7 into 1 7 - 2 5 पॉजिटिव, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। 1 - 2 -1 -1 का क्यूब माइनस, तो मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिला। क्या बात क्लियर? अब -1 से 2/7 के बीच में 0 आ जाएगा, क्या मैं 0 रख दूँ, 0 इसके बीच में 0 तो आ ही रहा है, कहीं ना कहीं 0 तो आ ही रहा है। मैं यहाँ लिखना नहीं चाहता तो मैंने आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, 0 तो आ ही रहा है कहीं ना कहीं, है ना। देखो 0 रखो, 0 रखा तो -2 नेगेटिव, यहाँ तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ 0 को तो नेगेटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, पॉजिटिव मिल रहा है। क्या बात क्लियर? जरा इधर रखो, इस इंटरवल में -5 देखो, -5 -35 -2 -37 परफेक्ट, तो नेगेटिव आ रहा है ना, मुझे तो साइन से मतलब है ना, नेगेटिव, दिस विल ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज ऊपर कौन बैठा हुआ है, स्क्वायर बैठा हुआ है। माइनस रखो, -7 का क्यों माइनस, अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ मुझे मिला प्लस मिला। क्या बात सुन आई? अब गाइस मैं आपको कंसेप्ट वापस रिकॉल कराता हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या था, कैसे करते थे, एक हल्का सा रिवीजन है ना, सीरियस ज़्यादा मत हो जाना, पर देखो याद करो हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं अपन कि अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊँगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा। याद है ना मैंने बोला था इसकी वो पकड़ो, टेल पकड़ो। अगर किसको फंडा क्लियर नहीं है तो गाइस फर्स्ट वीडियो देखना, फर्स्ट वीडियो मैक्सिमम मिनिमा का, मैंने उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सिखा रखा है विद एग्जाम्पल, उसको देखें अच्छे से, मैंने बहुत डिटेल में बात करी उसके अंदर, ठीक है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा एट C2, यहाँ पे मिनिमा, आप तो देखो नेगेटिव आ रहा है, पूछ, किसी की पूछ पकड़ते हैं, सांप की पूछ ही पकड़ते हैं ना, पूछ पकड़ो टेल को, ठीक है। तो ये नेगेटिव तो मिनिमा, ये पॉजिटिव तो मैक्सिमा, और दोनों तरफ साइन पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, साइन चेंज ही ना हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जानना लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। चलो अब जरा आ जाओ, मैं डायरेक्ट यही करा देता हूँ, डायरेक्ट यही कर लेते हैं अपन तो बच्चों, तेज है अपन तो। चलो देखो हटा दो इसको, कन्फ्यूजन होता है इससे अपन को। 2 पे देखो माइनस से प्लस जा रहा है, तो 2 वाले पे क्या हुआ, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। अच्छा पहले इसको लिख दूँ मैं, सो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एट x=2। क्या फंडा क्लियर बच्चों? जरा यहाँ देखो 2/7 देखो, 2/7 को देखो और इसको पकड़ो, पूछ पकड़ो, तो पूछ किस पे आ रही है, पॉजिटिव है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या रहेगा, 2/7। सो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एट x=2/7। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर गाइस? फंडा परफेक्ट क्लियर। अब जरा इस पे आ जाओ, -1 पे देखो, इधर भी प्लस उधर भी प्लस, अरे यार सर ये तो साइन चेंज ही नहीं हुआ ना, प्लस तो प्लस या माइनस माइनस, प्लस तो प्लस हो गया तो मतलब साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। सो ए ये रहा, बी ये रहा, सी लो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x=-1। आई थिंक सबको फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर बाय चांस कोई बच्चा डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा हो सकता है ना,
सो प्लीज़ मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा रखा है फर्स्ट वीडियो में ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, वहाँ जाओ और कंसेप्ट अच्छे से देखो उसका, ठीक है। यहाँ पे बट बहुत इजी है ना, आपको सिर्फ टेल पकड़नी है। इस पॉइंट के लिए देखो टेल पकड़ो माइनस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इस पॉइंट के लिए देखो टेल पकड़ो प्लस तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इधर -1 के देखो इधर भी प्लस इधर भी प्लस तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर गाइस, इजी था फंडा, क्लियर। तो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। अच्छा एब्सोल्यूट के बारे में बात कर रहा है। और द फंक्शन f गिवन है cos स्क्वायर x प्लस साइन x, x बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो ये बात तो फंडा क्लियर है कि अगर एब्सोल्यूट नहीं भी बोलता पर क्लोज ब्रैकेट लिखा हुआ है तो मतलब मैं समझ जाता कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात कर रहा है। दूसरी चीज़, 2 पॉइंट तो मुझे पता है कौन से हैं, वो 0 और पाई, सबको फंडा पता है। एब्सोल्यूट वाले में जो इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको भी लेके चलते हैं, फंडा क्लियर है। नाउ लेट्स स्टार्ट। और ख़ास बात, इन क्वेश्चन की खास बात क्या है कि मुझे डबल डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ता, ठीक है। सो 2 cos x sin x विथ नेगेटिव साइन प्लस cos x, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चा जानता है कि 0 रखना है मुझे, तो -2 cos x sin x प्लस cos x को 0 कॉमन क्या आया, cos x आया, अंदर बचा -2 sin x प्लस 1, ध्यान रखना प्लस 1 मत भूल जाना। सो यू हैव 2 एक्सट्रीम पॉइंट, cos x इक्वल्स टू 0, -2 sin x प्लस 1 इक्वल्स 0। ये -1 वहाँ जाएगा तो sin x हो जाएगा तुम्हारे पास हाफ। सो ये इजी है, ज़्यादा टफ नहीं रहा। तो cos में 0 कब आता है, π/2 पे, कोई तकलीफ किसी के। और हाफ कब आता है, 30 π/6। सो x इक्वल्स टू π/6। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे टफ तो एक्सरसाइज में थे, ठीक है, प्रैक्टिस करना जैसे। नाउ 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स π/2 एंड π/6, 2 एंड पॉइंट, इनको एक्सट्रीम पॉइंट नहीं बोलते, ध्यान रखना, इनको हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं बोलते हैं, इनको बोलेंगे एंड पॉइंट, 0 एंड पाई, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट ये, ठीक है। बट चलो नाउ f(x) कितना है बच्चा मेरे पास, cos स्क्वायर x प्लस साइन x। नो पहले रखते हैं अपन f में रखते हैं 0 रखते हैं, cos स्क्वायर 0 प्लस साइन 0, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 बोले तो 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पे आते हैं अपन, f π/6 रखते हैं अपन। सो cos स्क्वायर π/6 प्लस साइन π/6। सो जो cos π/6 कितना होता है, cos 30 मतलब √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर, π/6 मतलब 30 मतलब हाफ, बोलो तो कितना है 3/4 प्लस 1/ कितना 2। तो ज़रा देखो कितना आ जाएगा बच्चा अपने पास, कोई गड़बड़ी करी क्या अपन ने यहाँ पे, 3/4, √3/2 और ये 4, तो मेरे पास कितना आया, सही एकदम 4 आया। 3 + 2 बोले तो 5/4 बोले तो 1.25, कोई दिक्कत, परफेक्ट कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, 1.25 वैल्यू आई है। चलो अब 0 रख दिया, π/6 रख दिया, π/2 रख देते हैं अपन। सो cos स्क्वायर π/2 साइन π/2 90, cos 90 होता है 0 प्लस 90 होता है 1, तो मुझे कितना मिला, 1 मिला। एंड लास्ट वन इज पाई, cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई। बच्चों cos पाई होता है -1, याद होना चाहिए, और साइन पाई होता है 0, बोले तो 1। सर ये देखो क्या लोचा आ रहा है, तीनों पे 1, 3 वैल्यू की वैल्यू आ रहा है, एक तो 1 यहाँ आ रहा है, एक 1 यहाँ आ रहा है और एक 1 यहाँ आ रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 1.25, मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है, पर 3 पॉइंट पे आ रही है, तो 3 पॉइंट पे आने दो ना, क्या दिक्कत आ रही है। तो आप लोग लिखो, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू इज 1.25 एट x इक्वल्स टू कितने पे बच्चा, π/6, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एब्सोल्यूट, परफेक्ट काम, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमा वैल्यू इज 1 एट x इक्वल्स टू 3 जगह आ रहा है, तो 3 जगह आने दो ना, क्या दिक्कत आ रही है, 0, π/2 एंड पाई।
क्या फंडा क्लियर गाइस? फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? किसको ये शक तो नहीं कि 3 जगह मिनिमम वैल्यू आ सकती है? अरे आ सकती है। जैसे एग्जांपल देखो, साइन देखो ना, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, तो ऐसा को इधर भी 1 आ रही है, इधर भी 1 आ रही है, इधर भी 1 आ रही है, तो यहाँ पे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2 हर जगह मैक्सिमम आ रही है। तो ऐसे खूब सारे पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आ रही है, और ऐसे खूब सारे पॉइंट है जहाँ पे वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 है। जैसे यहाँ पे आएगी 3π/2 पे, ठीक है यहाँ पे। सो यहाँ पे ऐसे खूब सारी वैल्यूज़ पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो ऐसे खूब सारी जगह पे सेम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पे आ सकती है। ठीक है बच्चा, क्लियर? इजी था, बहुत इजी था, पक्का? सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों, चलते हैं आगे। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अपन ऐसे फ्रंट प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी कर लिया और ये उसमें से इजी क्वेश्चन है। शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, ठीक है, ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। अच्छा, रेडियस r मतलब मुझे यहाँ पे स्फीयर का रेडियस गिवन है इज 4r/3। क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। अच्छा, क्या क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आया बच्चों? जो ये हाइट है ना, एल्टीट्यूड, ये होनी चाहिए 4r/3। वजह क्वेश्चन वापस पढ़ो एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ो बच्चों। नाउ लेट्स ड्रॉ दी डायग्राम। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अपन ने बना दिया स्फीयर, के अंदर बन गया कोन, ठीक है। इस कोन का ले लो रेडियस कितना है, r, ठीक है। इसका रेडियस r है जो कि गिवन है यहाँ पे, ठीक है। नाउ हाइट पूरी हो गई, h, इसके बेस को ले लो कैपिटल R, तो ये छोटा पार्ट कितना हो जाएगा भाई, ये R तो ये भी R होगा। अपन ने ये कंसेप्ट पहले भी किया है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो पैटर्न मैं कराऊंगा वही पैटर्न को अपन हमेशा फॉलो करेंगे, लेकिन नई नई चीज़ें याद करनी नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस R, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। क्या बात समझ में आई आपको? पूरा h है, इतना r, तो ये छोटा पार्ट कितना होगा, टोटल में से छोटा r माइनस कर दो तो h माइनस r हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। परफेक्ट। अब इसको नाम दे दो a b और वो हो गया, ठीक है यहाँ पे। नाउ गाइस जरा क्वेश्चन को समराइज कर दें अपन अपने, जो अपना स्टाइल रहता है इसको। जरा देखो, मुझे लाना क्या है, कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। लाना क्या है, टू प्रूव क्या है मुझे यहाँ पे, h इक्वल्स टू 4r/3 लाना है। गिवन क्या है मुझे यहाँ पे, r, रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और जो गिवन है वो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमेशा 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ रिमेंबर, जो चीज़ गिवन होती है उसको कांस्टेंट मानते हैं और उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पहले मेंशन करते हैं, लेट द रेडियस एंड एक बार बता देते हैं ना अपन, हाइट ऑफ कोन बी आर, कैपिटल R एंड h। परफेक्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ जो चीज़ गिवन होती है वो 2 बार काम आती है, एक तो एलिमिनेशन में और एक मिसिंग पार्ट को निकालने में। अब गिवन था r, चलो ठीक है। अब देखो एक रिलेशन निकालते हैं अपन, एक रिलेशन निकालते हैं इन ट्राइंगल AOB। जरा देखो, r स्क्वायर इक्वल्स टू h माइनस r का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अरे भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम। सो r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2HR प्लस r का स्क्वायर। तो ये और ये निपटा। सो 0 इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस 2HR प्लस r का स्क्वायर। फिर मैंने 3 लाइन छोड़ दी। अब या तो मुझे h को एलिमिनेट करना पड़ेगा या r को करना पड़ेगा, किसी ना किसी को करना पड़ेगा। मुझे पता है कि किसको करना है, बट मैं एक बार आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। देन लीव अराउंड 2 और 3 लाइन्स, ठीक है यहाँ पे। नाउ लेट्स स्टार्ट, आगे चलते हैं। मुझे कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये बात ध्यान रखना,
छोटा आर या बड़ा आर, कई बच्चे सब कुछ करने के बाद भी स्मॉल आर लिख देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों कि यूनिट टेक स्मॉल आर और कैपिटल आर, ठीक है ना। देखो थोड़ा ध्यान से ना, h को मैं एलिमिनेट कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे h स्क्वायर और यहाँ h है, तो h इक्वल्स टू समथिंग कुछ नहीं आ सकता। सो व्हाट कैन आई डू, r को कर सकता हूँ r स्क्वायर को, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू ये वहाँ क्या था पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस h स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। चलो इसको क्या रखेंगे यहाँ पे, इस r को उठा के यहाँ रख दो बच्चों, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई 2HR माइनस h स्क्वायर इंटू एच। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा r तो कांस्टेंट है, टेंशन मत लेना, छोटा r तो कांस्टेंट है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब ये जो r h बचा है इसको भेजो अंदर, 2h स्क्वायर r माइनस एच क्यूब, परफेक्ट। पूरी इक्वेशन एक सिंगल h की फॉर्म में आ चुकी है बच्चों, जरा देखो क्या पूरी इक्वेशन h की फॉर्म में आ चुकी है। नाउ डिफरेंशिएट with respect to h, so dv by dh 1/3 pi, प्लीज h स्क्वायर देखो, h स्क्वायर ये r तो कांस्टेंट, ये 2 भी कांस्टेंट, तो h स्क्वायर का होगा 2h, 2 2 जा 4HR, परफेक्टो, परफेक्ट चल रहा है ना अपन। h क्यूब 3h स्क्वायर, परफेक्ट, कोई लोचा नहीं है, बिंदास चले आगे अपन। नाउ हम सबको पता है कि डिफरेंशिएशन करना है 0, अरे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों, चलो ये तो हो जाएगा 0, देन फाइनली मुझे मिलेगा, चलो अब क्या करना है जरा देखो, मैं कॉमन निकालता हूँ, h कॉमन निकालते हैं, 4r माइनस 3h इक्वल्स टू 0, देन मुझे मिला h इक्वल 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। हाइट ही 0 कर देंगे क्या अपन, हाइट 0 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। 4r माइनस 3h इक्वल्स टू 0, सो बच्चों शिफ्टिंग करो, सो यू विल गेट 3h इक्वल्स टू 4r, सो फाइनली h इक्वल्स टू 4r/3 फाइनली मुझे मिल गया, h इक्वल्स टू 4r/3। आई थिंक सबको विजिबल है ना, 4r/3 हमको मिल गया जो चाहिए था। तो फंडा यहाँ तक का क्लियर, ये बहुत इजी था, ये पैटर्न सेम पैटर्न अपन ने एक्सरसाइज में फॉलो अप किया था, ये h में से r माइनस करने वाला, ठीक है ना। चलो नाउ आगे चलते हैं, ये तो भाई साहब नॉट पॉसिबल है, डन, परफेक्ट, चलें अपन आगे। नाउ अरे मैक्सिमा भी तो प्रूव करना है ना, सो ये रही मेरी इक्वेशन 1, सो डिफरेंशिएट, या नाउ अच्छा लग रहा था ना, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू h। चलो अरे ये इक्वेशन 1 नहीं है, कहाँ गई, ये इक्वेशन 1, ये ठीक है। सो यहाँ देखो बच्चों, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई रहा एज इट इज, h हो जाएगा 1, तो 4r माइनस 6h, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे ना। देखो मैंने आपको हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि जो फाइनल होता है ना, फाइनल मुझे उसको हमेशा कांस्टेंट के टर्म में लाना था, कांस्टेंट एक वैल्यू हो गया या जो चीज़ गिवन होती है जो कि कांस्टेंट मानते हैं अपन उसको, उसकी फॉर्म में आना चाहिए। तो ज़रा देखो बच्चों, यहाँ स्मॉल आर कांस्टेंट है, h इज़ नॉट ए कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो मेरे पास एक रिलेशन आया था h इक्वल्स टू 4r/3 है ना, सो h इक्वल्स टू 4r/3 है ना, उसको उठा के यहाँ रखो, सिक्स इंटू 4r/3, अरे यहाँ रखा ना 4r/3, तो कटा 2 8, हालांकि इतना मुझे करना तो नहीं चाहिए तो भी मैं कर रहा हूँ। सो 8 माइनस 4 माइनस 4r/3 पाई, कोई दिक्कत किसी के यहाँ पे, विच इज़ लेस देन 0। सो भाई साहब डबल डिफरेंशिएशन में पास कितना आ गया, लेस देन 0। सो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम, कब होगा, व्हेन
h इक्वल्स टू 4r/3। ये इजी क्वेश्चन। अच्छा बताओ, ये बोर्ड में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर गाइस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी कम इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट। क्लियर गाइस? तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। ये काफ़ी अलग क्वेश्चन है ना, कंसेप्ट से खेलते हैं क्वेश्चन, कोई वैल्यूज़ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन जो होते हैं जनरली हमेशा मीन वैल्यू थ्योरम या रोलीज थ्योरम के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बट ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन है और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एंड सेकंड थिंग, बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर जिनको देखना है क्वेश्चन का कंसेप्ट वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलो चालू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या चाहता है? लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन ए कॉमा, कहाँ से? ए से ली तक बी तक। सो फंक्शन जो है ना वो डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है? ए एंड से बी तक। सच दैट एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग, क्या बोला? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स फ्रॉम ए से बी तक। देन प्रूव दैट, मुझे क्या प्रूव करना है? टू प्रूव मेरे लिए क्या है? प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कहाँ पे? फॉर ऑल x बिलोंग्स फ्रॉम ए से बी तक। ठीक है गाइस, क्वेश्चन इतना इजीली आम इंसान को समझ में नहीं आता है ना, बोर्ड के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल ट्राई करें समझने की। मैं भी ट्राई करता हूँ पूरा। नाउ जरा सोचो बच्चों, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपको ये बात तो पता है कि फंक्शन जो होता है एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसने भी ओपन ब्रैकेट ही दिया है कि ए से लेके बी तक एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, मतलब ए से लेके बी तक फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तभी तो लिखा है कि क्वेश्चन में गिवन है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। सो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए से बी तक। सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल कहाँ पे? फॉर x बिलोंग्स फ्रॉम ए से बी तक। कोई दिक्कत? और कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होता है गाइस, तो यू नो वेरी वेल कि वो कंटिन्यूस भी होता है, कि जो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो उसका डैम श्योर है कि वो कंटिन्यूस भी होंगे। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑल्सो। क्या यहाँ तक बात क्लियर? फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस भी है। कोई दिक्कत? डन। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, या तो मैं मीन वैल्यू थ्योरम लगाऊं या मैं रोलीज थ्योरम लगाऊं। नाउ इनमें से एक ही लगेगी। मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, किसी भी बुक में या किसी भी ऐसे जगह लिखा नहीं हुआ कि कौन सी थ्योरम लगेगी और कौन सी नहीं लगेगी। सो गाइज, सो सीख रहा हूँ। इफ़ यू रिमेंबर रोलीज थ्योरम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 होता है, पर यहाँ पे क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया यहाँ पे कि ए से लेके बी तक एफ डैश एक्स 0 से बड़ा ही होगा, किसी भी पॉइंट पे इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। और रोलीज थ्योरम में एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 भी होता है। यू नो वेरी वेल, एफ डैश एक्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 भी होता है, और यहाँ पे ए कॉमा बी में 0 से बड़ा ही है, 0 के इक्वल नहीं है। सो अपन कह सकते हैं एफ ए, ठीक है, या अपन एक सिंपल सा लिख दो, रोलीज थ्योरम इज नॉट applicable and I can say that कि एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी। यहाँ तक क्लियर गाइस? कोई बड़ी बात नहीं है। डन। तो मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी कंफर्म। सो नाउ देखो बच्चों, लेट x1 एंड x2 जो कि बिलोंग करते हैं ए कॉमा बी के बीच में दो पॉइंट है, मानो दो पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे तो मेरी कंडीशन देखना ना, मेरी कंडीशन देखना, लेट x2 बी ग्रेटर देन x1। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों, एक ग्राफ देखो, एक क्वेश्चन का ग्राफ होगा जहाँ पे x1 पहले आ गया और x2 बाद में आ गया। ठीक है, तो x2 वाली वैल्यू बड़ी है और x1 से, मतलब x2 x1 से बड़ा है। ठीक है यहाँ पे, और मुझे प्रूव करना है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन a से लेके b तक। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? नाउ यू नो वेरी वेल क्या होता है एफ डैश सी, मीन वैल्यू थ्योरम, x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। एंड आप सबको पता है कि c कोई पॉइंट होगा बीच में, c क्या होगा, जो c बिलोंग कर रहा होगा वो a से b के बीच में ही बिलोंग कर रहा होगा, इसी पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में होगा। सो गाइस, ये क्वेश्चन ने क्या बोला है मुझे हमेशा कि 0 से बड़ा, मतलब ये पूरी जो वैल्यू है 0 से बड़ी मानूंगा कि नहीं मानूंगा। मैं अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, टेढ़ा क्वेश्चन है, इतना मक्खनदार क्वेश्चन नहीं है बच्चों जैसे सारे क्वेश्चन करें।
पूरी मिसलिनियस में सिर्फ एक यही गंदा क्वेश्चन है, बाकी सारे करने लायक क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं। सो आप सबको पता है कि एफ डैश सी 0 से बड़ा होगा। मैं लिख दूँ यहाँ पे एफ डैश सी 0 से बड़ा होगा एज सी जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से लेके बी तक, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। डन। ये वहाँ चला गया तो एफ मल्टीप्लाई हो गया से बड़ा, ये वहाँ गया तो fx2। सो गाइस मुझे यहाँ से क्या कंडीशन मिली, fx2 इज ग्रेटर देन fx1। सो गाइस देखो मैंने अजम्पशन भी यही तो था कि मान लो फंक्शन है जहाँ पे और a से लेके b के बीच में x1 आ रहा है और x2 आ रहा है, और x2 को मैंने बड़ा माना है x1 से। सो डेफिनेटली इनकी जो वैल्यू आएगी fx1 और इसकी वैल्यू आएगी fx2 जो कि बड़ी ही आएगी। सो फंक्शन fx2 बड़ा है fx1 से, कब, जब x2 की वैल्यू बड़ी है x1 से। फंडा क्लियर गाइस। तो थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इतना इजी वे में नहीं आता। ये क्वेश्चन डिक्रीजिंग के लिए भी आ सकता है, तो गाइस आप लोग डिक्रीजिंग के लिए भी करें, ठीक है यहाँ पे। सो फंडा, ये फंडा क्लियर। कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। फिर मैंने सिखा दिया कि रोलिंस थ्योरम एप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 होती है और यहाँ पे वो 0 नहीं है। फिर मैंने केस माना x1 x2 एक और b के बीच में है, जिसमें x2 बड़ा है x1 के लिए। सो मैंने ये एप्लीकेबल, ये फॉर्मूला है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम का। फिर 0 लिया ग्रेटर देन 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा 0 हो गया, और fx2 ग्रेटर देन fx1। सो गाइस इट इज क्लियरली सीन, सो इट इज क्लियरली सीन दैट function is increasing on a से लेके b तक। सो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है a से लेके b तक। क्लियर फंडा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, नहीं आया तो आगे चलो, बट एक बार देख लो, बस एक बार देख, ऐसा नहीं होना कि देखा ही नहीं क्वेश्चन। क्लियर गाइस, पॉज द वीडियो, नोट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। काफ़ी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, शो दैट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r is 2r by root 3। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑल्सो। एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। शो दैट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम मुझे मैक्सिमम करना है, हाइट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r by root 3। ना तो पहले डायग्राम बनाते हैं अपन, आपको अच्छे से क्लियर करते हैं कि चीज़ें क्या चल रही हैं यहाँ पे। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है r, इसके अंदर क्या है, सिलेंडर। सबने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है बच्चों, ठीक है, परफेक्ट। फिर रेडियस कितनी है स्फीयर की, r, मतलब गिवन क्या है मुझे, ये रेडियस ऑफ स्फीयर मुझे गिवन है, मतलब दैट इज कांस्टेंट, जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। परफेक्ट, कांस्टेंट है ना। अच्छा अब क्या कर रहा है, मुझे हाइट प्रूव करनी है, मुझे अल्टीमेटली बच्चों लाना क्या है, हाइट। तो क्या बच्चों मैं इस चीज़ को मैं h मान लूँ, क्या हाइट ऑफ सिलेंडर h ले लें, कोई तकलीफ। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताना बच्चों, क्या सिलेंडर का रेडियस होगा, हाँ होगा सर, डेफिनेटली होगा। तो इसको मैं स्मॉल r मान लूँ, जो अपन हमेशा मानते आ रहे हैं भाई, किसी सॉल्यूशन बुक में मत देखना, वहाँ पे कभी x ले लिया, कभी किसको क्या ले लिया, ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड जो हमेशा फॉलो करता है, ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। अच्छा इसको यहाँ तक ले जाऊँ तो, अरे टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा डायग्राम आप अच्छा बनाना, ये भी r हो गया, परफेक्ट, कोई दिक्कत। अच्छा प्लीज़ मैं कुछ तैयारी आगे की कर रहा हूँ, क्या इतना सा पार्ट भी r होगा, तो पूरा कितना हो जाएगा 2r, परफेक्ट, कोई दिक्कत। इसको नाम दे दो ABC। नाउ मैंने डायग्राम बना दिया है, जरा लिख लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है बच्चों। लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी r एंड h, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर लाना क्या है, वो आप समराइज करते हैं, वो अपन समराइज करें क्वेश्चन को। टाइमिंग नीचे लिखा हुआ है, किस क्वेश्चन का टाइमिंग क्या है, डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिखा हुआ है बच्चों। ना मुझे टू प्रूव, मुझे ना लाना क्या है मैक्सिमम
वॉल्यूम लाना है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मुझे मैक्सिमम लाना है। टू प्रूव क्या करना है बच्चा, मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2r/√3। अच्छा, मतलब हाइट जो है 2r/√3, जो r स्फीयर का है, मतलब एक रिलेशन लाना है हाइट और उसके स्फीयर के रेडियस के बीच में। चलो अच्छा, अब गिवन क्या है, गिवन मुझे है बच्चा रेडियस ऑफ किसका, स्फीयर, जो कि है आर, कैपिटल आर। सो गाइस एक और चीज़ ध्यान रखना, एक दो चीज़ें बहुत ध्यान रखना कि एक तो स्मॉल आर ले रहा है, ये कैपिटल आर है, ठीक है। यू कैन टेक एक्स ऑल्सो, कुछ भी, बट स्टैंडर्ड रखें, आर ले ली, छोटा आर ले लिया। सेकेंड थिंग, गिवन चीज़ जरूरी इसलिए होती है क्योंकि जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे नाउ जैसे कि आपको कंसेप्ट, मेरा तरीका पता है, आपको मेरा स्टाइल पता है। मेरा स्टाइल क्या कहता है बच्चों, मेरा स्टाइल ये कहता है यहाँ पे कि थोड़ा 3-4 लाइन छोड़ें और जो मैक्सिमम लाना है या मिनिमम लाना है उसको लिखें। तो मुझे वॉल्यूम लाना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। टेक केयर ऑफ स्मॉल आर, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वेरिएबल है, हर एक को हटाना पड़ेगा ना। देखो बच्चों, इन ट्राइंगल ABC, देखो ABC, क्या यहाँ पे, क्या ये राइट एंगल सिलेंडर है यहाँ पे, मतलब अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, h² कुछ p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जरा देखो, हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, 2r², बेस कितना हो जाएगा, 2r², और हाइट कितनी हो जाएगी, h²। परफेक्ट। सो आई थिंक छोटा मोटा काम तो सभी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। परफेक्ट, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। ज़रा इसको वहाँ ले जाते हैं अपन, 4r² माइनस का h² इक्वल्स टू 4r²। तो r² की वैल्यू क्या आएगी, 4r² माइनस h² अपॉन 4। कोई तकलीफ किसी के बच्चों, अरे कोई परफेक्ट, कोई दिक्कत यहाँ पे। दिस इज द बेस्ट मेथड जो मैं करा रहा हूँ, वो सब छोटे मेथड है और सबसे बेस्ट मेथड करा रहा हूँ मैं आपको। परफेक्ट, चलें आगे बच्चों। सो r² जो ना, मैं इसमें रिप्लेस कर रहा हूँ। हालांकि मैं h भी कर सकता था, बट क्या है, मैंने r को क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे घुस गया h, और डायरेक्टली मुझे h और r, कैपिटल R के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो चालू करते हैं। बाय इक्वेशन 1 वॉल्यूम इक्वल टू पाई 4r² माइनस h² अपॉन 4 इंटू h। डायरेक्ट r² रिप्लेस किया, डायरेक्ट r² रिप्लेस किया है मैंने, ठीक है। नाउ जरा देखो बच्चों, क्या कर रहे हैं अपन, v इक्वल टू π/4 लिखा, 4r² h माइनस h³। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ किसी के, आई डोंट थिंक कोई तकलीफ होगी। देखो पूरी इक्वेशन h की फॉर्म में आ गई है, कोई भी छोटा r स्मॉल r नहीं है, पूरा का पूरा कैप h है यहाँ पे, ठीक है। और कैपिटल R क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू h। सबको फंडा क्लियर है, यहाँ तक पहुँच गए अब हम लोग, आई थिंक सबको सब कुछ क्लियर है। तो π/4, देखो 4r, तो r² एज इट इज रहेगा, h का हो गया 1, यहाँ हो जाएगा 3h²। नाउ बच्चा जानता है कि dv/dh को मुझे क्या रखना है, 0 रखना है। सो ये गया 0 के नीचे। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देखो बच्चों, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3h² इक्वल्स टू 4r²। जरा ध्यान से देखना, 4/3r², और जब ये स्क्वायर का रूट हो जाएगा तो 4 का तो 2 हो जाएगा, r² का r हो जाएगा अपॉन √3। सो गाइस, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, 2r/√3। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, टफ तो बहुत सारे, पर ये उनमें से बहुत ईजी क्वेश्चन निकला। परफेक्ट, चलें अपन आगे दौड़ें। नाउ मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है बच्चों, अभी मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है। मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव तो करना है, पर मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने पहले। सो वॉल्यूम क्या था मेरे पास, एक फॉर्मूला में जो मैं सिंपल सा लाया था, यहाँ देखो, मैक्सिमम वॉल्यूम π/4 4r। तो कोई चीज़ मैक्सिमम अपन तभी कह सकते हैं बच्चों कि उसमें फाइनली कांस्टेंट वैल्यूज हो। देखो अभी आई कांट से, देखो कई लोगों को दिक्कत आता है, सर क्या बुरा है, ये मैक्सिमम नहीं है, ये नहीं है, अभी मैं नहीं कह सकता कि मैक्सिमम है या नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे h वेरिएबल है, तो फाइनली कोई चीज़ मुझे वॉल्यूम को कांस्टेंट की टर्म में लाना है, कोई फाइनल कांस्टेंट कौन है, r, तो मुझे फाइनली r की फॉर्म में लाना पड़ेगा जो कि कांस्टेंट है, और मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये मैक्सिमम वैल्यूम है, क्योंकि यहाँ पे तो h बदल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम लाना है। सो ये जो r की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा बच्चों, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। सो पाई बाय 4r² ब्रैकेट में आ जाएगा 2r/√3 माइनस 2r/√3 का होल क्यूब। परफेक्ट, यू आर फाइंडिंग द मैक्सिमम वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इक्वल टू पाई बाय 4, क्या आया, 4 2 8, r³ अपॉन √3, 8 r³ अपॉन 3√3। कोई तकलीफ किसी क्या, अरे √3 का क्यूब 3 √3 है, √3 3 और एक √3 3√3। परफेक्ट। अरे 12th में आ गए हो बच्चों, ऐसे मत करो। नाउ कुछ कॉमन आ रहा है, जरा देखो, पाई बाय 4, एक 8 भी कॉमन आ रहा है, 8 ऊपर से 8 कॉमन आया, नीचे से √3 कॉमन आया, और ये पाई बाय 4 तो है ही। और देखो ये अपना अपना स्टाइल है, जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। r³ माइनस r³/3, ठीक है गाइस, यू आर अ ग्रोन अप गाइस यार, ग्रोन अप हो चुके हो। चलें अपन आगे। परफेक्ट। सो नाउ वॉल्यूम इक्वल्स टू, अब जरा देखना, ये कटा था 2 टाइम, 2 पाई बाय √3, ये एलसीएम में हुआ 3 में गया, 3 - 1 2, तो क्या मिला 2r³/3। सो फाइनली जो मेरे पास मैक्सिमम वॉल्यूम आ रहा है बच्चों, V max, that is 4 पाई बाय 3√3 r³। सो दिस इज माई गाइस मैक्सिमम वॉल्यूम, दिस इज मैक्सिमम वॉल्यूम जो मुझे ये चाह रहा था, ठीक है, मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना था यहाँ पे। परफेक्ट, 4 पाई r³ अपॉन 3√3 गाइस, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, सही कर रहे हैं अपन। चलो नाउ सर मैक्सिमम प्रूफ भी तो करो। अच्छा करते, चलो चलो चलो, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ मैक्सिमम वॉल्यूम, सो डबल डिफरेंशिएट करना होगा मुझे इसको, इक्वेशन 2 को अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू 2। नाउ d² v अपॉन dh², जरा देखो, पाई बाय 4, ये पूरा 0 हो जाएगा भाई, और -6h, ठीक है। सो पाई बाय 4 -6h। हालांकि आई कैन, देखो मैं वापस कंसेप्ट सिखाता हूँ, हालांकि मैं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को यहाँ छोड़ के कह सकता हूँ भाई साहब नेगेटिव आ गया, क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है, पर स्टिल सीखो मुझसे, जो करेक्ट प्रोसेस होता है, जो बहुत कम जगह सिखाते हैं गाइस, h को मुझे पुट करने का है यहाँ पे, ताकि फाइनल में जो वैल्यू बचेगी कांस्टेंट। में स्टार्टिंग से कहता रहा हूँ कि मुझे लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, जो कांस्टेंट कह सकें, बिकॉज अभी भी h वेरिएबल है, मैं को बार बार कहता हूँ h अभी भी वेरिएबल है, तो मुझे एक लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू लानी है। दैट इज अ करेक्ट प्रोसेस। मैं छोड़ सकता हूँ, बोर्ड वाला मेरे मार्क्स नहीं काटेगा, शायद, होप सो नहीं काटेगा, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, ह्यूमन टेंडेंसी। बट परफेक्ट चीज़ क्या है, साला किसी की हिम्मत नहीं वो मार्क्स काट दे हमारा। सो परफेक्ट चीज़ कहती है यहाँ पे कि आप ना एक काम करो, पाई बाय 4 लिखो, -6, और h की वैल्यू ये पुट कर दो, क्या है 2r/√3। सो कितना आ जाएगा 4 2 2 3, और ये √3 -√3 पाई r, विच आई कैन से डेफिनेटली लेस देन 0 है। क्या है यहाँ पे, लेस देन 0। सो अपने वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है, व्हेन h इक्वल्स टू 2r/√3। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, और ज़्यादा टफ नहीं है ये, इन सारी कैटेगरी में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। सो गाइस क्लियर, कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में डालिए, एंड गाइस वीडियो को शेयर करें यार दोस्तों में, बिल्कुल शेयर करें अपने। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों।
सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े स्तर का क्वेश्चन है ना, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट। शो दैट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर है इसमें, ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कुलर कोन, मतलब कोन के अंदर सिलेंडर है, ऑफ हाइट h एंड हैविंग ए सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 द हाइट ऑफ द कोन, दैट द हाइट, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, दैट height of cone and greatest volume of the cylinder is 4/27 pi h cube tan square alpha। कुछ बहुत भारी क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन है गाइस, एकदम जोरदार, मतलब 2-3 चीज़ें मिक्सअप है। मैं धीरे धीरे क्लियर कराता हूँ, है ना। प्लीज़ इसका बहुत ध्यान से देखना, स्लोली क्वेश्चन पढ़ना पहले, मैं आपको चीज़ें धीरे धीरे समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है बच्चों, मतलब 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला, ये बात ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन। तो शो दैट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कुलर कोन ऑफ ए हाइट h। ये हाइट h किसकी दे रखी है यहाँ पे, कोन की, इंस्क्राइब सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, कोन की हाइट h दे रखी है, एंड हैविंग ए सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। अच्छा तो यहाँ पे h गिवन है और अल्फा गिवन है, दो चीज कांस्टेंट दे देगी। इस पहला क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे दो चीज कांस्टेंट दे रखी है, एक h हो गया और एक अल्फा हो गया। इस 1/3 द हाइट ऑफ कोन। अच्छा मतलब देखो लिंक देखो क्वेश्चन का, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है ना वो 1/3 हाइट ऑफ कोन होना चाहिए। लिंक पढ़ो, क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ो गाइस। पहली बार जो बच्चा पढ़ रहा है ना, पहली बार, और इसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो धीरे धीरे क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ना, मैं पहले ही करवाऊँ। लिंक देखो, ऊपर का लिंक नीचे से रखा है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज 1/3 द हाइट ऑफ द कोन, जो कि h है, एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ये मुझे अलग से प्रूव करना है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ठीक है ना। थोड़ा क्वेश्चन का डायग्राम बड़ा बनाना, जो लोग कंजूस से डायग्राम बनाते हैं कंजूसी से नहीं चलेगा, इसमें बहुत गपशप बहुत ज़्यादा है। सो गाइस आ जाइए, मैं खुद देखो कितना बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको बहुत क्लियरली विजिबल हो। आई थिंक ब्लू पेन विजिबल है, नहीं हो तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन डालिए, डेफिनेटली सबको फीडबैक की जरूरत है, सबको ना। इसके अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है, परफेक्ट। मुझे डेफिनेटली सेमी वर्टिकल एंगल सबको पता है, अपन बहुत बार क्वेश्चन कर लिए अपन लोगों ने इसके, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब जो चीज़ गिवन है प्लीज़ ध्यान से देखना, क्या गिवन है, तो अल्फा गिवन है जो कि सेमी वर्टिकल एंगल है, और क्या गिवन गाइस, हाइट ऑफ कोन गिवन है, हाइट ऑफ कोन गिवन है, ध्यान रखना, यहाँ नहीं दिखेगा आपको बाय चांस, दैट इज हाइट ऑफ कोन, ठीक है, परफेक्ट, स्मॉल h। तो दो चीज़ गिवन हो गई मुझे, अल्फा एंड h गिवन हो गया। नाउ मुझे लाना क्या यार, क्वेश्चन को समराइज करना पड़ेगा, बहुत भारी क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन है गाइस। चलो अपन क्वेश्चन को समराइज करते हैं, क्वेश्चन लेंथी भी हो जाएगा, थोड़ी जगह रखनी पड़ेगी ना। देखो बच्चों, टू प्रूव मैक्सिमम क्या करना है, द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। अच्छा सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। सो गाइस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मुझे मैक्सिमम प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे टू प्रूव लाना क्या है, एक तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लाना है बच्चों 4/27, ये सिलेंडर है वाला ना, cy मतलब सिलेंडर, 27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, परफेक्ट। एक चीज़ और लानी है, क्या लाना है कि हाइट ऑफ जो होगा ना, क्या कहते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 1/3 हाइट ऑफ कोन, जो कि h छोटा h/3 है, गिवन है, स्मॉल h गिवन है मुझे। और गिवन क्या क्या है बच्चों, यहाँ पे गिवन मेरे पास क्या है, एक तो अल्फा है हाइट, जो कि है हाइट ऑफ कोन, एन अल्फा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल, परफेक्ट। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में पूरे क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में किया, प्रैक्टिस करें गाइस, ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिन्होंने प्रैक्टिस कर लिया उनको पता है, बहुत प्यारी चीज़ है, कोई नहीं सिखाएगा, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, ये मैं सिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ को सीखें अच्छे से ना। आ जाइए बच्चों, यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ मार्किंग कर लेते हैं अपन, यहाँ पे इसको मान लेते हैं अपन A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं C मान लेते हैं,
इसको डी मान लेते हैं, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना। मैं खुद सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन शुरू कहाँ से करें। पहले अपन क्या चले बच्चों, अच्छा इसको भी कुछ मानना पड़ेगा, ABCD E, ठीक है यहाँ तक डन गाइस। अब क्वेश्चन को जैसे मैं करा रहा हूँ बच्चों, दो तरीके क्वेश्चन करने के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, तो बिकॉज यहाँ पे tan अल्फा आ रहा है, उधर भी वो tan आ रहा है, तो अपन ट्रिग्नोमेट्री चालू करेंगे। अच्छे से करना, इससे बेस्ट मतलब कोई है नहीं ना। थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं अपन, यहाँ पे आ जाइए यहाँ पे। सो अपन कहाँ चालू करें, वॉल्यूम से, जो मुझे मैक्सिमम करना है ना उससे बात करते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे इसकी रेडियस को अपन मान लेते हैं कि ये स्मॉल आर है, कोई तकलीफ तो लिख लें सर, लेट द रेडियस सिलेंडर बी एच आर, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। एच देखो जरा, एच, अब ये एच छोटा एच तो लिखना पाप हो जाएगा ना, जरा ध्यान से देखना। इसको अपन ये तो फॉर्मूला है, तो इनटू मैं लिख देता हूँ हाइट, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा मैं देखना, जरा पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट क्या हो गई, BC हो गई कि नहीं हुई, जरा देखना हाइट BC हुई कि नहीं हुई, परफेक्ट। अब थोड़ा सोचना बच्चों, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देना, बहुत ध्यान से देखना। मुझे BC निकालना है, BC अननोन है मेरे लिए। कैन आई से AC माइनस AB, यस और नो? जरा सब लोग ध्यान से देखें बच्चों, इस पूरे AC में से क्वेश्चन टफ है, AC में से AB माइनस कर दिया तो क्या BC बचा कि नहीं बचा? क्या यहाँ तक कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 4-5 बार रटना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करके रट लेना पड़ेगा। क्या होगा, BC निकालना है तो पूरे AC में से AB माइनस कर दिया। अब जरा सोचना बच्चों, प्लीज़ ध्यान से जरा देखना। कुछ लोग AB चाहिए, थीटा ये रहा, अगर एंगल ये रहा तो परपेंडिकुलर होगा ये और बेस होगा AB, है ना, पता है सबको। मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, अगर ये tan अल्फा लेता हूँ मैं तो परपेंडिकुलर होगा R और बेस होगा AB, परफेक्ट। तो AB ऊपर गया तो AB इक्वल्स टू R अपॉन tan अल्फा, सो AB इक्वल्स टू क्या होगा, R कॉट अल्फा। कोई तकलीफ किसी के? क्या ये फंडा समझ में आया? बहुत अलग क्वेश्चन है गाइस, बहुत अलग क्वेश्चन है। सो यहाँ पे इतने से मैंने इन ट्राइंगल ABE में मैंने लगे ट्रिग्नोमेट्री, tan अल्फा इक्वल टू R अपॉन AB, परफेक्ट। AB इक्वल टू R कॉट अल्फा, तो R कॉट अल्फा, अच्छा ठीक है। सो BC इक्वल टू, अब AC कौन है? AC बोले तो हाइट H, हाइट ऑफ कौन, माइनस R कॉट अल्फा। क्या कोई तकलीफ, क्या कोई गम किसी के? कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस BC, क्या मैं यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर H माइनस R कॉट अल्फा लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी के? यहाँ पे सब चलेगा। अब देखो बच्चों, इस पूरी क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, वह हल्के मत लेना क्वेश्चन को। सो पाई H R स्क्वायर माइनस R क्यूब कॉट अल्फा, जरा ध्यान से देखना। मैं लिख देता हूँ, मुझे पता है कुछ लोग भूल जाएंगे। यहाँ पे H एंड अल्फा आर कांस्टेंट, यस और नो? यहाँ पे क्या H और अल्फा कांस्टेंट है? H भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ R वेरिएबल है, सिर्फ R वेरिएबल है। बच्चों बहुत भारी क्वेश्चन है यार, मुझे इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो गाइस सिर्फ R वेरिएबल है, यस और नो? सो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? विथ रेस्पेक्ट टू R। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू R। क्या क्वेश्चन समझ में आया? परफेक्ट, चलें अपन आगे ना। चलो अपन सही कर रहे हैं, सारा फंडा सही है। चलो गाइस, सो dv बाय dr, पाई और h कांस्टेंट, अरे पाई तो कांस्टेंट है बाय डिफॉल्ट यार। सो 2 पाई HR, तकलीफ, माइनस 3R स्क्वायर कॉट अल्फा। अरे बाबा कॉट अल्फा कांस्टेंट, सिर्फ R क्यूब का होगा, 3R स्क्वायर। नाउ
0 लिया, बच्चा बच्चा जानता है 2 पाई आर कॉमन आया, कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, 2 पाई h -3r cot अल्फ़ा। तो एक बार r0 जो कि पॉसिबल नहीं है, पर 2 पाई h -3r cot अल्फ़ा। ठीक है, ज़रा देखना, ध्यान से देखना, धीरे 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 धीरे। ठीक है, चलो। सो गाइस, सो 2 पाई h इक्वल 3r cot अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो कैन आई से r इक्वल्स टू 2 पाई h, ये 3 नीचे गया, cot अल्फ़ा नीचे गया, तो r की वैल्यू क्या है, 2 पाई h अपॉन 3 tan अल्फ़ा। यस और नो? क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? अब r का एक रिलेशन आया, 2 पाई बाई 3 h tan अल्फ़ा। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों? सब कुछ सही करा है? चलें अपन नाउ, अब मुझे क्या करना है, ये आ गया मेरे पास, और सी नाउ अब मुझे लाने का है एक रिलेशन। तो क्या बोला है, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कौन है, BC। बच्चों ये कौन था, हाइट ऑफ सिलेंडर ही तो था, कोई दिक्कत? BC इज हाइट ऑफ सिलेंडर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं अपन। क्वेश्चन लेंदी बच्चों, टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाय इक्वेशन 1 BC इक्वल्स टू h माइनस आर कॉट अल्फ़ा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। क्या मैं r की वैल्यू यहां पुट कर दूं, r क्या है, 2 पाई h अपॉन 3, 2 पाई h अपॉन 3, फिर कॉट अल्फ़ा। यार पाई कटना चाहिए था ना, यहाँ पे पाई नहीं कटाया गया अपना, सब कुछ सही चल रहा है ना अपना। एक गलती कर दी, देखो मैंने पाई यहाँ नहीं भेजा, मैं पाई भेजना यहाँ भूल गया। ये यहाँ पे एक पाई भी आएगा, फिर यहाँ पे भी एक पाई आएगा, ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे भी एक 3 पाई आर। सो पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पाई नहीं बचा। चलो एक गलती मिली अपन को, हो सकती गलतियाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है गाइस। चलो किस लोगों ने ध्यान दिया तो बहुत अच्छी बात है। चलो 3 पाई आर स्क्वायर, परफेक्ट। ना गाइस, ठीक है, तो जरा लो एलसीएम लो, 3h माइनस 2h अपॉन 3। सो बच्चों BC आया h बाय 3, बोले तो हाइट ऑफ सिलेंडर। पहला वाला प्रूफ कर दिया मैंने, जरा क्लियर गाइस, एक रिलेशन प्रूव हो गया। ठीक है, जिन लोगों ने ये मिस्टेक देखी थी दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मिस्टेक बच्चों हो जाती है, हम लोग भी इंसान हैं, मिस्टेक कहीं भी हो सकती है, तो पकड़ लेते हैं। सर आपने कैसे पकड़ ली? अरे मुझे पता था, मेरे पास गलती से यहाँ पे पाई आ रहा था, और पाई लाना h बाय 3 है, तो पाई आना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो है ना, इसलिए मैंने उस गलती को हटा दिया। डन गाइस, यहाँ तक अभी बहुत कुछ बाकी है। अब ये वाला बाकी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ना देखो ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h बोले तो BC, ठीक है, कोई दिक्कत? जरा देखो tan और h की फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये r और ये BC को गायब होना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे करते हैं, मुझे क्या पता क्या करना होता है, मैं तो देखता हूँ कि लाना क्या है, प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई लिखा, r की वैल्यू है कि, अरे हाँ ये रही, r की वैल्यू ये रही, ठीक है। यहाँ पे चलो कितनी आ रही है मेरे पास, यहाँ पे 2/3h tan अल्फा का होल स्क्वायर इंटू BC h बाय 3 है, h बाय 3 डायरेक्ट वैल्यू पुट करी। चलो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4, दिमाग लगाओ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27। अरे सर आंसर मैच कर रहा है 27 पाई, अरे पाई भी आया सर,
देखो देखो एच का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर इंटू एच तो कितना हो गया एच क्यूब, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा। क्या बात समझ में आई? क्या बच्चों ये भी प्रूफ कर डाला अपन ने, तो मेरे पास जो चाहिए था ये भी आ गया। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन को समराइज करना बहुत टफ काम होता है। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नो वेरिएबल क्वेश्चन करना टफ नहीं है। सेकंड ऑर्डर टेस्ट लगाओ, सेकेंडरी टेस्ट लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। बट ये समराइज ये यहाँ तक पहुँचने में ना मतलब दिमाग खराब होता है ना। प्लीज़ ध्यान रखना। नाउ जरा देखो आगे चलते हैं, लगाओ दिमाग। अब बचा कैसे, यही तो बचा है। अपन हमेशा वॉल्यूम को मैक्सिमम मिनिमम जो भी करना लास्ट में करते हैं, तो ये आप आदत आप भी डालें, ठीक है। नाउ मेरे लिए कहाँ है वॉल्यूम, कहाँ है वॉल्यूम, ये रहा। इक्वेशन 1 हो गया, कोई टू तो नहीं घूम रहा था, ये 2 ले लो। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू आर। जरा ध्यान से देखना बच्चों, सिविक कुछ ही लोग हैं जो डबल डिफरेंस करा रहे हैं, वरना सब लोग हवा में कह देते हैं। ध्यान रखना, h हो गया 1, नहीं r हो गया 1, 2 पाई h माइनस r स्क्वायर 2r, 2 3 जा 6, तो 6 पाई r कॉट अल्फा। भाई यहाँ मत कर देना लेस देन 0। अरे कैसे कर दो लेस देन 0? हर चीज कांस्टेंट चाहिए, सिर्फ एक आर वेरिएबल है तो उस आर को हटाना पड़ेगा। वो कहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा। ये रिलेशन, ठीक है ना। अब आप वीडियो देख रहे हैं तो डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा डेफिनेटली। नाउ परफेक्ट 2 पाई h माइनस 6 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 2/3h tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा। ये और ये गया tan इक्वल टू 1/1 निपटा, ये कटा कितना 2 बार, तो 2 पाई h माइनस 4 पाई h बोले तो माइनस 2 पाई h विच इज लेस 0। गाइस यहाँ पहुँच के आई कैन से दैट कि ये नेगेटिव है विच इज लेस देन 0। फंडा क्लियर। सो गाइस मुझे मैक्सिमम आना था, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम कब, when height of cylinder equals to h/3। क्या फंडा क्लियर। एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज दिस फलाना टीम का। इतना वक्त नहीं था, छोड़ देना, बस ये चीज़ लिख के आ देना। क्या क्वेश्चन समझाया गाइस? बहुत टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, बट डैम श्योर 2 बार 3 बार करोगे कंसेप्ट सीख जाओगे। कोई दिक्कत कमेंट सेक्शन बोलिए, रिप्लाई आ जाएगा आपको। क्लियर गाइस, डन। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों।